समाप्ति एक्सप्रेस, ठीक है ना, हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस। तो हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस से मैं सबसे पहले कराऊंगी क्विक रिवीजन। अच्छा, कल बेटा आप लोग को एक एक चीज की क्लैरिटी मिली थी। मेडिजी हैज बेटा कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है मेडिजी के अंदर, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है जो 11th और 12th के हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, समाप्ति एक्सप्रेस करते हैं एवरीबॉडी। बेटा चैट्स ऑफ नहीं तो करने पड़ेंगे। एक बारी मुझे बता दो हाउ इज दी जोश। कल मैंने आपको बहुत सारे बेटा ऐसे 3Ds दिखाए, थोड़ी एनिमेशन दिखाई। आई एम वेरी वेरी श्योर कि तुम्हें एक एक चीज क्लियर हुई होगी। हालांकि मैंने कमेंट्स पढ़े थे, फिर भी मैं तुमसे सामने से वापस से जानना चाहती हूँ। और बेटा अब मैं आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा रही हूँ। एवरीबडी वेरी वेरी अटेंटिव। ये रिवीजन मेरी नहीं है बेटा, ये रिवीजन आपकी है, तो ये हमेशा कराया जाता है ताकि ये आपके लिए यूजफुल रहे। हाई जोश है, बहुत बढ़िया। तो हमने कल की क्लास में सपोलो शुरू किया था टेस्टिस को डिटेल में पढ़ना। इनफैक्ट मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक और सेक्शन बनाया था जो साइड व्यू आपको दिख रहा था। सबसे पहले उसको रिवाइज करते हैं। जहां आपको ये टेस्टिस दिख रही थी सपोलो एक, ये स्क्रोटल सैक में मौजूद होती है। टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, तो मैंने यहां से ऐसे वास्ट डिफरेंस बनाया था। वास्ट डिफरेंस बेटा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम के जाता है, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है सपोलो, तो यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसे कहते हैं यूरेथ्रा। अगर ये यूरेथ्रा है तो यूरेथ्रा किस में से पास होती है? यूरेथ्रा पासेस थ्रू द मेल कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बेटा पीनस, दिस विल बी द पीनस। अगर ये यूरेथ्रा है तो ये यूरिनरी ब्लैडर से तो ओरिजिनेट करती ही करती है। अगर ये वास्ट डिफरेंस है सपोलो, तो वास्ट डिफरेंस अब तुम्हें रट गया होगा, ये लाइन कोई अपने सपने में भी नहीं भूलेगा। इट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूपिंग करती है। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, वैसे एक ही दिख रहा है तुम्हें सेमाइनल वेसिकल क्योंकि मैं साइड व्यू दिखा रही हूँ। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा? कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। इस इजैक्यूलेटरी डक्ट में सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशंस भी आए और इसके अंदर बेटा स्पर्म्स भी आए। अल्टीमेटली ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बेटा यूरेथ्रा में ओपन करती है। आपको दिख रहा होगा कि इसी बेटा यूरिनरी ब्लैडर के नीचे में ये वाली ग्लैंड भी मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। एक्चुअल में इसी प्रोस्टेट ग्लैंड में सेंटर में से बेटा क्या पास हो रहा है? आपको इसी में से पास होते हुए क्या दिख रहा है? यूरेथ्रा, है ना। और यहीं से तुम्हें इजैक्यूलेटरी डक्ट भी दिख रही है। ये दिस इज प्रोस्टेट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, इसकी लोकेशन है। आज जब मैं आपको ये वाली चीजें कराऊंगी तो तुम्हें ऑलरेडी आती होंगी, तो कंटेंट बहुत जल्दी 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 कवर होगा बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट, है ना। और बेटा इनफैक्ट इसी यूरेथ्रा के साइड्स में भी एक बेटा ग्लैंड होती है जो पेयर्ड होती है, जिसे कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सही है यहां तक। फिर मैंने यहाँ पे बेटा रेक्टम वगैरह दिखाया हुआ था जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट आई गेस तुम्हें बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारे पार्ट्स क्लियर हो गएंगे। आई थिंक देयर इज नो इशू सो फार। मैंने फिर आपको अंदर का स्ट्रक्चर बताया था, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। अच्छा, सारे पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है। टेस्टिस बेटा स्क्रोटम के अंदर मौजूद है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। स्क्रोटम एक सिंगल पाउच है जिसमें अंदर दो कंपार्टमेंट है क्योंकि दो टेस्टिस है। जरूरी यह है कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो। टेस्टिस बाहर बॉडी के इसलिए मौजूद होता है क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म बनने के लिए। बॉडी से कंपैरेटिवली 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम, इसलिए बॉडी के बाहर एब्डोमिन में आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मौजूद है विद इन द स्क्रोटम। टेस्टिस 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ, ओवल इन शेप। टेस्टिस को अगर हम देखेंगे तो टेस्टिस के बेटा अराउंड एक कवरिंग होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देयर इज अ डेंस कवरिंग बट दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको डिटेल में बता भी दिया था। उसको क्या बोला था बेटा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। थोड़ा बहुत अतिरिक्त ज्ञान साथ में बताती हुई चल रही थी। इसे बेटा हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने सपोलो क्या किया था? वापस वो डायग्राम बना रही हूँ। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने क्या किया था सपोलो? ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने टेस्टिस को इंटरनली बेटा कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था, जिन कंपार्टमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं सपोलो, जिनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? ये 250 कंपार्टमेंट्स, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। कितने? 250। बार बार रिवाइज करा रही हूं। और एक बेटा ऐसे कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक्चुअल में जब टेस्टिस के अंदर मैं बोल रही हूँ स्पर्म बन रहा है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है। तो एक लोब्यूल के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है सपोलो। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सारे मिलके बेटा कहां ओपन हो रहे होते हैं? एक पार्ट में जो डक्ट सिस्टम का पहला पार्ट है जिसे बोला जाता है रेटेटेस्टिस। सपोलो यहां बना सकती हूं इस तरीके से रेटेटेस्टिस, दिस विल बी द रेटेटेस्टिस फॉर एग्जांपल। रेटेटेस्टिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डक्ट सिस्टम जो आपको यहां पे नजर आ रहा है। और इसी रेटेटेस्टिस से बेटा स्पर्म आगे हम कैरी करके लेके जाएंगे
वाया वासा एफरेंशिया। आप देखोगे यहां बेटा 10 से 12 होती है वासा एफरेंशिया, यहां होती है 10 से 12 वासा एफरेंशिया, इनके नंबर फिक्स्ड है। तो आपके रेटे टेस्टिस से बेटा स्पर्म जिस पार्ट में जाता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज वासा एफरेंशिया। 10 से 12 वासा एफरेंशिया, तो ये अंदर से बाहर की तरफ स्पर्म को लेके जा रही है। और आपको अगेन मैंने आपको बताया था बैक साइड ऑफ द टेस्टिस मतलब पोस्टीरियर। सो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस हैज दिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है एपिडिडाइमिस। डक्ट सिस्टम में हम पढ़ेंगे आगे। स्पर्म इसी एपिडिडाइमिस में जा रहा है सपोलो। एक्चुअल में ना ये कॉमा जैसा दिखता है इस तरीके का, देखो कॉमा जैसा लग रहा है, तो कॉमा जैसा दिखता है ना। दिस इज वासा एफरेंशिया। शानदार, आप सारे आंसर्स दे रहे हो कमेंट्स में, बहुत बढ़िया बात है। और फिर बेटा अल्टीमेटली ये कहां चला जाता है बेटा, इस तरीके से वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस की कहानी वही है सेम जो बेटा 2 दिन पुरानी 5 दिन पुरानी जो तुमने पढ़ी। असेंड्स इन द एब्डोमिनल कैविटी, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। अब तो छप गया होगा बेटा, आंख बंद करके भी समझा सकते हो। सारे बच्चे मुझे बताएंगे बेटा सारा याद भी हो गया, समझ भी लिया, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दुखद समस्या तो नहीं। कल मैंने फिर थोड़ा सा शुरू किया था बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन बना के। मैंने 1-2 तुम्हारे डाउट्स देखे। एक बच्चे का डाउट ये था, मैम ये जो डब्बा बनाया क्या ये डब्बा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था? अरे नहीं भैया, मैंने उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को एक बॉक्स के अंदर बेटा बनाया था ना। मैंने बताया तो था गोल गोल जो मैंने बनाए हुए हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ट्यूब कैसी होती है सपोलो? ट्यूब ऐसी टाइप की है। मान ले यार मैंने अगर पेन को काट दिया तो पेन का आगे का मुंह ऐसा गोल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? किसी पाइप को मैंने ऐसे काट दिया, मैंने ब्लड वेसल को काट दिया तो ऐसा गोल सा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मुझे बताओ, दिखेगा ना। तो मैंने जब आपको कल स्ट्रक्चर बना के बताया था तो मैंने ऐसे कहा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। मैंने एक 3D भी दिखाई थी, ये ट्यूब है। अब मैं इस ट्यूब का बेटा क्रॉस सेक्शन कर रही हूं, तो मैंने क्या किया, इसको जूम करके बनाया। तो उसको जूम करके बनाने में मैंने इसको डब्बे के अंदर डायग्राम बनाया। ये तुम कितने भी बना सकते हो बेटा। मैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जिनको मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। और ये डब्बे के अंदर आया एक बाउंड्री थोड़ा सा ढंग का डायग्राम बनाने के लिए, तो मैंने ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाया हुआ था, ठीक है। और आई थिंक अब क्लैरिटी मिल गई है, अब क्लैरिटी मिल गई है कि हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ये स्ट्रक्चर बनाए थे। कल जो पढ़ाया था उसको रिवाइज कराती हूँ, लेकिन आज बेटा मैं वापस से इसी डायग्राम से शुरू करूंगी। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है सपोलो, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक सेकंड बेटा, एक तो ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ना बेटा 2 सेल्स थे। डू यू रिमेंबर कि मैंने कहा था एनसीईआरटी कहती है इंटरनली इट इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। नाम बताओ मुझे। एक तुमने ऐसे मेल जर्म सेल बना। एक काम करती हूँ बेटा, क्योंकि ये आज मुझे वापस से कराना ही है तो मैं आज ही शुरू करती हूं। एक बार ही मुझे बता दो किसी को कोई भी दुख दर्द या समस्या, गिव मी अ थम्स अप बेटा। अगर किसी को कोई दुख दर्द समस्या नहीं है तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। डन 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 कर लिया, क्योंकि मुझे बेटा ये वापस से बताना है तो, है ना। गिव मी अ थम्स अप, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ जाऊं फिर, समाप्ति एक्सप्रेस यहीं तक खत्म कर दें। बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तो आप क्लास में मेरे साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, ठीक है। देखो देखो कुछ बच्चे ना बेटा, अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी होती है, वेरी गुड यार, बहुत सारे बच्चे क्लास में जुड़े हैं। कुछ बच्चे ना बेटा ऐसे डाउट्स पूछते, देखो मैं खुद तुम्हें 5 से 10% एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ। जबरदस्ती बेटा ऐसे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं जो आपके मतलब के नहीं है। एक बच्चे ने अभी पूछा भाई ट्यूब्यूलाई रेक्टाई क्या होता है? अच्छा, कहीं पे भी तुमने आज तक इसमें पीवाईक्यू देखा है या तुमने अभी तक देखा है कि एनसीईआरटी में कहीं दिया हुआ है? तो जो चीज एनसीईआरटी में दी नहीं है ये तुम्हारे दिमाग के अंदर क्यों आ रही है बेटा? बताने को तो मैं तुम्हें बता भी दूं ट्यूब्यूलाई रेक्टाई क्या होता है ना। एपिडिडाइमिस के भी पार्ट्स होते हैं, कैप्यूट, कॉडा, बॉडी ऑफ द एपिडाइमिस। तो अननेसेसरी वाली बेटा जबरदस्ती वाली चीज है नहीं, कुछ कुछ चीजें होती है एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत, सो दैट तुम्हारे कंसेप्ट्स बिल्ट हो, बट अननेसेसरी वाला नहीं। मैंने क्या कहा था बेटा, अगर आप रेलेवेंट नहीं पढ़ते हो ना, रेलेवेंट पढ़ना जरूरी है पहले सिलेक्शन के लिए। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपको मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में, जैसे आज मैं एपिडाइमिस का एक क्वेश्चन लेके आई हूं, उस क्वेश्चन के फॉर्म में थोड़ी बहुत अतिरिक्त चीजें मैं आपको बताऊंगी कि एपिडाइमिस के बेटा इसकी लेंथ कितनी हो गई, लॉन्गेस्ट ये हो गया एसेसरी डक्ट, या इसके क्या क्या पार्ट्स, थोड़ी बहुत तो बताऊंगी। लेकिन अगेन आई वुड से ऐसी चीजें अपने प्लेट में मत लेना जिससे तुम रेलेवेंट कंटेंट, तो अभी तो क्योंकि बेटा बैच स्टार्ट हुआ है ना, अभी तुम्हारे पास है भी स्कोप, अभी तुम्हें मजा भी आ रहा होगा, अभी तुम सब कुछ करना चाहोगे, बट आप मेरी बात को सुनना और 2-4 महीने के बाद देखना, जब तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड होगा
तुम्हारे पास एनसीईआरटी ही पढ़ने का टाइम नहीं होगा, एनसीईआरटी से ही ढंग से कंटेंट कवर करने का टाइम नहीं होगा, तो बेटा शुरुआत से ही क्यों ना प्रिपरेशन थोड़ी सी रेलेवेंट रखी जाए, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। अच्छा डीपीपी में था, ठीक है, तो मैं डीपीपी में देखती हूँ कौन सा डीपीपी का क्वेश्चन है, फिर मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुमने ट्यूब्यूलाई रेक्टाई बोला है, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई एक्चुअल में है नहीं एनसीईआरटी, अगर डीपीपी में था तो बता दे रही हूँ। ट्यूब्यूलाई रेक्टाई जो होता है बेटा, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो मैंने बनाए हुए हैं ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाए हुए हैं मैंने, और ये रेटेड एस्टिस बनाए हुए हैं मैंने, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है, ये होती है, ठीक है ना, ये होती है ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। एनसीईआरटी में नहीं है, और डीपीपी में भी वैसे नहीं होनी चाहिए कोई भी ऐसी चीज जो आपके मतलब की नहीं है, ठीक है ना, बट कोई नहीं, गिव मी अ थम्स अप अगर कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। थर्ड डीपीपी, आई विल चेक द डीपीपी, क्योंकि डीपीपी में भी हम कोशिश करते हैं रेलेवेंट क्वेश्चन ही रखें, मैं ही चूज करती हूँ डीपीपी के क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा मैं थोड़ी देर चैट सॉल्व कर रही हूँ सो दैट वी कैन कंप्लीटली फोकस ऑन दी प्रेजेंट कंटेंट। एवरीबॉडी बेटा अटेंशन के साथ में, ट्यूब्यूलर रेक्टाई मैंने बता दिया, कुछ बेटा ऐसी डक्ट्स सीधी सीधी बेटा ट्यूब्स होती हैं, सीधी सीधी ट्यूब्स होती है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को आपके इस रेटेड टेस्टिस से कनेक्ट कर रही है, तो दोनों के बीच में वो ट्यूब्यूलाई रेक्टाई मौजूद है ना। आई होप तुम्हें डायग्राम में भी दिख गया, बट इट इज टू मच अतिरिक्त ज्ञान। ये वाली स्ट्रेट वाली पार्ट को तुम ट्यूब्यूलाई रेक्टाई कह सकते हो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और रेटेड टेस्टिस के बीच में है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और रेटेड टेस्टिस के बीच में। आई होप यहां तक की क्लैरिटी मिल गई, ठीक है। ऑल राइट, मैं वापस से वो वाला डायग्राम बना रही हूं जो कल की क्लास में हमने बनाया था, वहां से कंटिन्यू करेंगे,